हेलो गाइस, कैसे हैं। मैं समझता हूँ आप सभी बढ़िया हैं और बहुत अच्छे होंगे और मेरा वीडियो देख रहे हैं इस समय। ठीक है, तो ये बहुत मैंने बड़ी बात कर दी है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन अंग्रेजी है, हिंदी में ऑक्सीकरण है। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया को हम दूसरा नाम भी एक नाम देते हैं और वो नाम है उपचयन अभिक्रिया। क्या नाम है? उपचयन। ध्यान रखना, यहाँ पर गलती बिल्कुल नहीं करना। उपचयन बोल रहा हूँ तो उपचयन ही है, अपचयन मत कर देना। अपचयन करोगे तो गलती कर बैठोगे। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है या उपचयन अभिक्रिया क्या है, देखें तो गौर करें। ऑक्सीजन अभिक्रिया के दौरान, देखो रिएक्शन के दौरान उत्पाद क्रिया कारक में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए। ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन की वृद्धि क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया के दौरान। ये माइंड में रखना, अभिक्रिया के दौरान की बात कर रहा हूँ मैं भाई। और या हाइड्रोजन की वृद्धि, कमी, या हाइड्रोजन मतलब H की कमी। ऑक्सीजन की वृद्धि भी ऑक्सीकरण है, H की कमी भी ऑक्सीकरण है। इस बात को आप नकार नहीं सकते, इस बात को ध्यान रख लेना बिल्कुल। तो दो मेन पॉइंट है हमारे। ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीकरण है और यह हाइड्रोजन की कमी हो जाए वो भी ऑक्सीकरण कहलाएगा। देखना, देखो हाइड्रोजन की कमी यदि है तो वो भी ऑक्सीकरण है और ऑक्सीजन की वृद्धि है तो वो भी ऑक्सीकरण है। और यदि इलेक्ट्रॉन का निष्कासन है, एक ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, डी इलेक्ट्रॉनेशन, वो भी ऑक्सीकरण है। और तीसरी बात हम करें, डी इलेक्ट्रॉनेशन। डी इलेक्ट्रॉनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का निष्कासन भी क्या है भाई? ऑक्सीकरण है। इलेक्ट्रॉन यदि निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है तो भी ऑक्सीकरण कहलाएगा। और एक बात और यदि हम कर रहे हैं तो दूसरी चौथी बात हो जाएगी, इलेक्ट्रो नेगेटिव का एडिशन मतलब विद्युत ऋणी का जुड़ना। ऐसे पदार्थ जो विद्युत ऋणी है, जिनकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है, उनका जुड़ना भी क्या है? ऑक्सीकरण है। वाह! इलेक्ट्रोनेगेटिव का एडिशन भी क्या है? ऑक्सीडेशन है। तो 4 डेफिनेशन मैंने यहाँ पर बताई है, 4 पॉइंट, 4 डेफिनेशन, 1 2 3 4, ध्यान रखें। ऑक्सीजन की वृद्धि ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन की कमी ऑक्सीकरण है और डी इलेक्ट्रॉनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का निष्कासन भी क्या है? ऑक्सीकरण है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव पदार्थों का जुड़ना भी क्या है? ऑक्सीकरण है। मतलब नेगेटिव पदार्थ आएंगे तो ऑक्सीजन बढ़ेगा, ऑक्सीकरण होगा, यूँ समझ लीजिए आप। एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। मैं एग्जाम्पल देख रहा हूँ भाई, Mg+O2। अब देखो Mg के पास ऑक्सीजन है कि नहीं है? O2 आएगी तो क्या हो जाएगा? MgO। दैट मीन्स ये क्या, कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीकरण है। इसमें क्या हुआ है? गौर करना, इसमें क्या हुआ भाई? इसमें O की वृद्धि हुई। क्या है? O की वृद्धि। क्या हुई यहाँ पर? O की वृद्धि। C+O2, CO2, क्या हुआ है? O की वृद्धि। CO+O2, CO कॉपर प्लस O2, कॉपर ऑक्साइड, क्या हो रहा है भाई? O की वृद्धि। इन तीनों रिएक्शन में मैंने क्या बात करी है? O की वृद्धि हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पर सब में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, 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 ऑक्सीडेशन। सभी में क्या हुआ है? सभी में हुआ है यहाँ पर O की वृद्धि। सभी में क्या हुआ है यहाँ पर? ऑक्सीजन की वृद्धि। ऑक्सीजन वृद्धि मतलब ऑक्सीकरण हुआ है। क्या हुआ है यहाँ पर? ऑक्सीकरण हुआ है। और एग्जाम्पल देखें, मिटा देता हूँ इसको मैं।
Mg के पास ऑक्सीजन आया, MgO बना। कार्बन के पास ऑक्सीजन आया, कार्बन डाइऑक्साइड बना। कॉपर के पास ऑक्सीजन आया, कॉपर ऑक्साइड बना। ओके, ऑक्सीजन आने पर, ऑक्सीजन जोड़ने पर ऑक्सीकरण होता है, O की वृद्धि। अगली बात करें हाइड्रोजन का रिलीज, हाइड्रोजन की कमी। ये दो ज़्यादा रिएक्शन काम आती है अभिक्रियाओं में। NaH, सोडियम हाइड्राइड, क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब हम क्या करें, हाइड्रोजन को कमी करें, हाइड्रोजन को निकालें, तो मतलब हाइड्रोजन की कमी, वो भी क्या है? ऑक्सीकरण होगा। Na+H2, तो हम यहाँ पर 2Na+H2, तो यहाँ पर NaH से क्या रिलीज हो गया? NaOH से कौन निकला? NaH से हाइड्रोजन की कमी हुई। किसकी कमी हुई भाई? हाइड्रोजन की कमी यहाँ पर से हो गई है। देखो NaH, यहाँ पर हाइड्रोजन था और यहाँ पर हाइड्रोजन Na के पास नहीं है, सोडियम अकेला रहेगा बेचारा, हाइड्रोजन छोड़ के भागी इसको। अरे यार, तो हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाएगा? ये भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? ये भी ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब अगली यहाँ पर क्या हुआ है? H की कमी। क्या हुआ है यहाँ पर? H की कमी। अगली रिएक्शन देख लेते हैं एक, और वो रिएक्शन हम बात करते हैं डी इलेक्ट्रॉनेशन। जैसे हमारे पास Na है, Na का परमाणु क्रमांक 11, Na ने माइनस कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो Na किस में आ गया? Na+ में। Na ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन माइनस, और मैं क्या कह रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन निष्कासन। Na+, सोडियम किस में बदल गया? सोडियम धनायन में। सोडियम किस में बदल गया? सोडियम धनायन को बोलते हैं दोस्तों कैटायन। तो सोडियम धनायन बदल गया। ये यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर भी ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ पर भी क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। तो ये तो थी हमारी ऑक्सीकरण वाली बातें। अब हम बात करें एक रिएक्शन और देख लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव का एडिशन कैसे होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव पदार्थ जुड़ें तो वो भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो एक एग्जाम्पल हम इसका भी ले लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव पदार्थ जुड़े तो उसे भी हम ऑक्सीकरण कहेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव पदार्थ कोई भी जो एडिशन होता है तो उसे क्या बोलेंगे? हम ऑक्सीकरण बोलेंगे। देखिए Na का ले लेता हूँ, Na+Cl2। सोडियम के साथ क्लोरीन यदि ऐड होता है और बनता है NaCl, तो क्लोरीन तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पदार्थ है, ध्यान रखना। क्लोरीन क्या है? विद्युत ऋणी है। क्लोरीन विद्युत ऋणी पदार्थ है। मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिव पदार्थ है, क्लोरीन विद्युत ऋणी पदार्थ है। तो यहाँ पर किसकी वृद्धि हुई है? सोडियम क्लोराइड यहाँ पर बना है। सोडियम क्लोराइड मतलब साधारण नमक। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव En पदार्थ की वृद्धि। En का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव पदार्थ, और इसकी क्या हुई यहाँ पर? वृद्धि। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत पदार्थों की वृद्धि होती है तो भी क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन होता है। ये ध्यान रखना। यहाँ पर क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ है। इलेक्ट्रॉन का निष्कासन तो ऑक्सीकरण, विद्युत ऋणी पदार्थ जोड़ना वो भी ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीकरण। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट।